Hi, this is Pratap Manish, English language and personality development coach. And I'm going to teach you today what is adverb. Adverb क्या होता है? See, there are words that modify the different words and they are called modifiers. जैसे नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव होता है, इन द सेम वे वर्ब, एडजेक्टिव और सम अदर वर्ड्स को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब्स होते हैं. सो व्हाट आर एडवर्ब्स? एडवर्ब्स आर द वर्ड्स विच मॉडिफाई वर्ब, एडजेक्टिव, अदर एडवर्ब्स. एडवर्ब वो शब्द है जो कुछ वर्ब के बारे में बताए या एडजेक्टिव के बारे में बताए, आइदर एम्फेसाइज करे, डाउन टोन करे या एम्पलीफाई करे. एडवर्ब डज थ्री वर्क. लेट अस टेक सम एग्जांपल्स. श्रेया sang loudly. So how she sang? किस तरह से गाया? Sang is the past tense of sing. Shreya is subject, sang is verb second form, that is past form of the verb, and loudly is enhancing the quality of singing. So this loudly word is adverb क्योंकि इसने verb की क्वालिटी को बढ़ाया है. This is a very sweet song. तो this is subject, is verb, a very sweet song कॉम्प्लीमेंट है. इसमें जो नाउन है वो है सॉन्ग और सॉन्ग की क्वालिटी बता रहा है, नाउन की क्वालिटी बता रहा है स्वीट. स्वीट हो गया एडजेक्टिव और जो एडजेक्टिव की क्वालिटी बता रहा है वेरी स्वीट. दिस इज एडवर्ब. तो अभी मैंने बताया था एडवर्ब वो शब्द होता है जो वर्ब के बारे में बताए या फिर एडजेक्टिव के बारे में बताए. तो यहां वेरी एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, यहां लाउडली सिंगिंग सैंग के बारे में बता रहा है. सो सैंग लाउडली एंड वेरी स्वीट. Now let's move to the third sentence. Aditya speaks quite clearly. आदित्य बोलता है काफी साफ साफ. Clearly is also adverb. और adverb को भी क्वालिफाई कर सकता है adverb. Quite clearly. एक adverb clearly है और इस clearly को मॉडिफाई कर रहा है quite. Quite means very, पर्याप्त मात्रा में, अच्छे मात्रा में. Very clearly, quite clearly. तो अभी आपने क्या जाना? एडवर्ब वो शब्द होता है जो किसी वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है और किसी एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है. और ये सब मॉडिफायर्स में आते हैं. So definition of adverb is clear. An adverb is a word which modifies the meaning of a verb, an adjective or determiner भी एडजेक्टिव होता है या फिर अदर काइंड ऑफ एडवर्ब्स, अनदर काइंड ऑफ एडवर्ब्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस. दिस इज एडवर्ब्स. सो एडवर्ब परफॉर्म वाइड रेंज ऑफ एक्शन. वो एडवर्ब सिर्फ एक चीज के मॉडिफाई को नहीं कहते हैं. एडवर्ब इज परफॉर्मिंग वाइड रेंज ऑफ एक्शंस. वेल, तो इसको बोलते हैं कैच ऑल कैटेगरी. डू यू नो व्हाई कैच ऑल? जो वर्ड नाउन नहीं है, प्रोनाउन नहीं है, कंजंक्शन नहीं है, कनेक्टर नहीं है और वो किस कैटेगरी में पड़ेगा, तो जो भी बच गया, जो आप डिफाइन कर सकते हैं कि नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, यानी कुछ नहीं है ऐसा, तो दैट इज एडवर्ब. मैक्सिमम ऑफ द वर्ड्स विच यू आर अनेबल टू आइडेंटिफाई दैट इज इन कैच ऑल कैटेगरी. कैच ऑल का मतलब सभी जो बच गए वो सब एडवर्ब्स हैं, वो किसी ना किसी को मॉडिफाई कर रहे हैं. वेल, सो एडवर्ब डज थ्री वर्क. एडवर्ब के तीन काम होते हैं. वो कौन कौन से काम होते हैं? लेट्स सी. फर्स्ट, एडवर्ब का काम होता है एम्फेसाइज करना, यानी कि वर्ब पे या एडजेक्टिव पे जोर डालना. नेक्स्ट इज एम्पलीफाई करना, यानी कि या तो वर्ब की पावर को बढ़ा देना या तो एडजेक्टिव के पावर को बढ़ा देना. एंड थर्ड इज डाउन टोन करना. डाउन टोन का मतलब घटा देना. यदि वर्ब के पावर को कोई वर्ड घटाता है या फिर एडजेक्टिव के पावर को घटाता है, जैसे शी इज नॉट ब्यूटिफुल, तो शी इज ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल के पावर को घटाना है, शी इज नॉट ब्यूटिफुल. यहां नॉट क्या है? एडवर्ब. कौन सा एडवर्ब? ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है. लेट्स गो इन द एग्जांपल्स. आई रियली डोंट बिलीव इन. ये क्या किया? रियली क्या कर रहा है? एम्फेसाइज कर रहा है. बिलीव को रियली डोंट बिलीव. डोंट, आई डू नॉट बिलीव हिम को आई रियली डोंट बिलीव, इसको पावर दिया.
शी सिंपली इग्नोर्ड मी, सिंपली भी पावर बढ़ाया। नेक्स्ट इज एम्फेसाइज कर रहा था, एम्पलीफाई क्या कर रहा है, दे कंप्लीटली रिजेक्टेड माई प्रोपोजल, कंप्लीटली क्या किया इसमें, एम्पलीफाई कर दिया, बढ़ा दिया मामला को। डाउन टोन क्या करना है, यू कैन इंप्रूव, आप इंप्रूव कर सकते हो टू सम एक्सटेंट, थोड़ा हद तक। तो ये इंप्रूव, यू कैन इंप्रूव तो अपने आप में पावरफुल था, लेकिन यदि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट बोल रहे हैं तो थोड़ा क्या है, दैट इज जस्ट डाउन टोनिंग द पावर ऑफ इंप्रूवमेंट। सो दिस इज डाउन टोनिंग द, सो दिस इज एडवर्ब डज 3 एक्शन। एडवर्ब के 3 काम होते हैं, एम्पलीफाई करना, एम्फेसाइज करना और डाउन टोन करना। वेल, काइंड ऑफ एडवर्ब्स के बारे में बताएं। देयर आर 3 काइंड ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स के 3 प्रकार होते हैं। या तो एडवर्ब सिंपली एक सेंटेंस में सिंपल एडवर्ब के रूप में आता है। सिंपल एडवर्ब का मतलब हुआ एडवर्ब का काम करना है मॉडिफाई करना वर्ब को, एडजेक्टिव को या अनदर एडवर्ब्स को, तो ये काम करे तो उसको बोलते हैं सिंपल एडवर्ब। लेकिन एडवर्ब के अलावा वो एडवर्ब यदि क्वेश्चन भी पूछने लगे, जैसे वेयर डिड यू गो, तो इसमें वेयर क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है एक्शन के बारे में और साथ में एक्शन को मॉडिफाई भी कर रहा है, तो इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स आर मेंट फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। वो क्वेश्चंस वो WH वर्ड हो सकते हैं और वो एक्शन के बारे में या एडजेक्टिव के बारे में पूछ रहे होते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स वो एडवर्ब होते हैं जो एडवर्ब का काम करते करते सेंटेंसेस भी जोड़ देते हैं। तो आई नो हाउ टू टीच स्टूडेंट्स, तो आई नो सब्जेक्ट, हाउ कनेक्ट कर रहा है, यहां पर एडवर्ब भी है और कनेक्ट भी कर रहा है किसको, या पार्ट ऑफ फ्रेज को, टू टीच पीपल। सो दिस इज आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स आल्सो, देन यू विल कम टू नो। वेल, हाँ, ये हमारे पास है सिंपल एडवर्ब्स, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स और रिलेटिव एडवर्ब्स के उसके कुछ एग्जांपल। नाउ लेट मी गिव एग्जांपल ऑफ सब सिंपल एडवर्ब्स। सिंपल एडवर्ब्स क्या, ही हार्डली ट्राइज समथिंग न्यू। यहां पर ट्राइज को मॉडिफाई किया, ट्राइज को मॉडिफाई किया किसने, हार्डली, मुश्किल से। हार्डली मींस मुश्किल से, वो मुश्किल से ही कुछ कोशिश करता है नया चीज करने को। सी हाउ स्वीटली द चाइल्ड स्पीक्स, ये एक्सटेंड बता रहा है, हाउ कितना स्वीटली, ये एक्सक्लेमेटरी में है, हाउ स्वीटली कितना अच्छा, कितना प्यारा तरीका से वो बच्चा बोलता है, हाउ स्वीटली द चाइल्ड स्पीक्स। ये क्या कर रहा है, सिंपल एडवर्ब्स हैं। इंट्रोगेटिव क्या है, व्हाई आर यू स्टैंडिंग देयर, ये खड़ा होने का क्वेश्चन पूछ रहा है। स्टैंड यानी कि एक्शन का कारण पूछ रहा है। एक तो एक्शन के बारे में कुछ कह रहा है या बोल रहा है तो वो हो गया एडवर्ब, क्योंकि वर्ब के बारे में कोई भी वर्ड यदि कुछ मॉडिफाई करता होता है तो वो एडवर्ब होता है। इसके साथ साथ वो एडवर्ब होने के साथ साथ एक क्वेश्चन भी पूछ रहा है, व्हाई, तो इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। व्हाई आर यू स्टैंडिंग देयर, हाउ आर यू, हाउ डिड यू गेस, तो ये जो भी क्वेश्चंस है, व्हाई, हाउ, यहां पर हाउ है इंट्रोगेटिव एडवर्ब और यहां पर हाउ एक्सक्लेमेशन बता रहा है, दिस इज सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। और अब रिलेटिव एडवर्ब के बारे में जानते हैं कि रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है। तो रिलेटिव एडवर्ब वो एडवर्ब्स होते हैं जो एडवर्ब का काम करने के साथ साथ क्लॉजेस भी कनेक्ट कर लेते हैं। वेल, रिलेटिव एडवर्ब रिफर बैक टू अ नाउन एज देयर एंटीसीडेंट एंड ऑल्सो मॉडिफाई सम वर्ड, यानी कि रिलेटिव एडवर्ब एक नाउन की तरह काम भी करने लगता है, एंटीसीडेंट की तरह, जिसके लिए खड़ा हुआ, जैसे कनेक्ट करना। लेट मी टेल यू, दिस इज द रीजन व्हाई आई डोंट लाइक हिम, यही वो कारण है जिसके कारण मैं उसे पसंद नहीं करता। तो यहां पर क्या है, दिस इज द रीजन, ये सब्जेक्ट हुआ दिस, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अब इसी ऑब्जेक्ट को वाई, रीजन वाई, ये जो है इसको मॉडिफाई भी कर रहा है, ये एडवर्ब है, दिस इज एडवर्ब। और साथ में दूसरा आई डोंट लाइक हिम, एक इधर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, इधर एक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। जब दो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को जोड़े, दो क्लॉजेस को जोड़े, वो वर्ड कनेक्टर का काम कर रहा होता है। और कनेक्टर सिर्फ कंजंक्शन और प्रीपोजिशंस ही नहीं होते हैं, कनेक्टर्स रिलेटिव एडवर्ब भी हो सकते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं, रिलेटिव एडजेक्टिव भी हो सकते हैं। यहां रिलेटिव एडवर्ब है, दिस इज द रीजन व्हाई आई डोंट, क्योंकि ये पूरा क्लॉज क्या बता रहा है, कारण बता रहा है नहीं पसंद करने का। तो यदि किसी का एक्शन का कारण कोई चीज बताए तो वो एडवर्ब का काम कर रहा है और साथ में वो कनेक्ट कर रहा है, तो रिलेटिव एडवर्ब।
राइट? आई रिमेंबर द प्लेस वेयर आई मेट एन एक्सीडेंट, मुझे याद है वो जगह जहां मेरा एक्सीडेंट हुआ था या मिला था. सो दिस इज वेयर, ये जो है इट इज डूइंग डबल वर्क. डबल वर्क, इट इज कनेक्टिंग द क्लॉज एंड ऑल्सो एक्टिंग लाइक एडवर्ब. तो वो एडवर्ब्स जो क्लॉज भी कनेक्ट करते हैं और साथ में एडवर्ब का भी काम करते हैं, उनको रिलेटिव एडवर्ब्स बोलते हैं. और इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स वेरी क्लियर, जो क्वेश्चन भी पूछते हैं और एडवर्ब का भी काम करते हैं, उनको कहते हैं. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू आस्क मी. You are allowed to ask questions. You can ask in comments. I'll definitely reply to it. And you can also ask here directly in my classroom. I'll be definitely answering it. Now, let me move to further. Adverb may be further divided into following types of expressing their meaning. Adverb और भी कैटेगरी में बांटे जा सकते हैं अपने काम की वजह से. जैसे जो मैनर बताए वो एडवर्ब ऑफ मैनर होगा. जो एडवर्ब प्लेस बताए वो, जैसे आई टीच हेयर. हेयर क्या है? प्लेस बता रहा है मेरे टीचिंग का, मेरे एक्शन का, तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है. आई टीच नाइसली, तो नाइसली क्या है? थोड़ा अपनी बड़ाई कर लूं. तो नाइसली क्या है? यहां पर मेरे एडवर्ब एक्शन, वर्ब के एक्शन का क्वालिटी बता रहा है. सो एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम. ही कम्स अर्ली इन द मॉर्निंग, यहां पर कम्स का टाइम बता रहा है, अर्ली इन द मॉर्निंग. तो अर्ली इन द मॉर्निंग एडवर्बियल फ्रेज है. फ्रेज क्या होता है? अ कपल ऑफ वर्ड्स एक्टिंग लाइक वन पार्ट ऑफ स्पीच. सो अर्ली इन द मॉर्निंग एडवर्बियल फ्रेज है. तो अपने काम की वजह से उसको अलग अलग कैटेगराइजेशन होता है एडवर्ब का. एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिफरेंट एडवर्ब्स आई विल डिस्कस नाउ. और ये एडवर्ब कौन होते हैं? चलिए लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले लेते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर वो होता है जो तरीका बताए काम करने का. जैसे दीपक राइट्स नीटली. दीपक कैसा लिखता है? तो बड़ा ही नीटली, बड़ा ही साफ तरीके से लिखता है. तो यहाँ जो नीटली है, दीपक वर्क्स नीटली, यहाँ जो नीटली है वो राइटिंग का क्वालिटी बता रहा है. दिस सिचुएशन इज वेरी वेल डिस्क्राइब्ड. तो डिस्क्राइब कितना वेल डिस्क्राइब्ड, तो वेल क्या बता रहा है? डिस्क्रिप्शन की जो V2 इज यहाँ V3 है. दिस इज पास्ट पार्टिसिपल वर्ब. पास्ट पार्टिसिपल वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है. वेल डिस्क्राइब्ड, तो वेल डिस्क्राइब्ड यहां पर ये क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर है. शी वर्क्स हार्ड, कैसे काम करता है? तो हार्ड. तो ये हुआ एडवर्ब ऑफ मैनर. एडवर्ब ऑफ मैनर क्या क्या होता है? ज्यादातर ly लगाए हुए वर्ड होते हैं. जो एडजेक्टिव में ly लग जाए वो एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है. जैसे स्वीट से स्वीटली बना, जैसे केयरफुल से केयरफुली, फ्लुएंट से फ्लुएंटली, ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुली, सर्टेन से सर्टेनली, कन्वीनियंट से कन्वीनियंटली, क्लियर से क्लियरली, क्रिटिकल से क्रिटिकली, सीरियस से सीरियसली, डाउटफुल से डाउटफुली, फेथफुल से फेथफुली, सिंसियर से सिंसियरली, डिलाइटफुल से डिलाइटफुली. ये सारे जो एडवर्ब्स हैं वो एडजेक्टिव से बने हुए हैं, उसमें ly लगा हुआ है. और ये कौन से हैं? ये एडवर्ब ऑफ मैनर हैं. तो सिंपल एडवर्ब्स जो है वो 7-8 कैटेगरीज में बांटे जा सकते हैं. उनको उसमें एडवर्ब ऑफ मैनर, यदि मैनर बता रहा है तो एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एडवर्ब्स. नेक्स्ट एडवर्ब हम एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब ऑफ प्लेस वो एडवर्ब होता है जो एडवर्ब का मतलब वर्ब एक्शन का चाहे एडजेक्टिव का प्लेस बता रहा हो. जैसे कम इन, तो कहां आना है? इन. प्लेस बताया. गो देयर, कहां जाना है? देयर. तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है. वेयर विल यू गेट डाउन, वेयर पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है पर भी जगह पूछ रहा है ना, तो ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है. डोंट गो फार, ज्यादा दूर मत जाओ, ये भी प्लेस बता रहा है. सो एडवर्ब ऑफ प्लेस. पहले मैंने बताया एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ प्लेस. एक सीक्वेंस क्यों है? MPT, मनीष प्रताप टीचर. ये सीक्वेंस याद रखिएगा. ये सीक्वेंस है MPT. जब भी आपको 3 एडवर्ब लगातार लगाना हो तो आपको लगाना है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम. एडवर्ब ऑफ मैनर जैसे आई टीच फुल्ली, आई टीच थॉरोली. कैसे पढ़ाया? मैनर क्या है? आई टीच थॉरोली. हेयर एवरी डे.
क्या क्या बताया मैंने? पहले मैंने बताया एडवर्ब ऑफ मैनर, आई टीच थॉरली, कैसे? हाउ, थॉरली। मैनर को हाउ से जानेंगे। आई टीच थॉरली, देन प्लेस, हेयर, एवरी डे, टाइम और फ्रीक्वेंसी। इन मॉर्निंग, आई टीच हेयर एवरी डे इन मॉर्निंग। तो आई टीच, आई सब्जेक्ट हुआ, टीच वर्ब हुआ, और एडवर्ब ऑफ मैनर है थॉरली, एडवर्ब ऑफ प्लेस है हेयर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है एवरी डे, और एडवर्ब ऑफ टाइम है अर्ली इन द मॉर्निंग। दिस इज द लॉन्ग वे सेंटेंस। यदि सेंटेंस में लगातार आपको अरेंजमेंट करना है, सेंटेंस अरेंजमेंट सीखना है, तो याद रखिएगा ज्यादातर सेंटेंस अरेंजमेंट में आपको ये याद काम आएगा कि यदि 4-5 एडवर्ब हैं तो एडवर्ब को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे सिंक्रोनाइज करेंगे, कैसे अटैच करेंगे और सेंटेंस पूरा सही हो जाएगा। तो सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर लगाइए, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस लगाइए, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम लगाइए। यदि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो आप चाहे वर्ब के सेंटेंस के शुरू में एडवर्ब वर्ब के पहले लगा सकते हैं, या फिर एडवर्ब ऑफ टाइम के पहले लगा सकते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है या तो एडवर्ब वर्ब के पहले या तो एडवर्ब ऑफ टाइम के पहले होता है। चलिए मैं बाद में बताऊंगा, पहले लेट्स एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या हुआ? विद इन। ये जो एडवर्ब अपने आप बने हुए हैं, दो वर्ड मिल करके, एवरीवेयर, समवेयर, नोवेयर, अवे, विद इन, इनसाइड, आउटसाइड, अबव, ये सब जगह बता रहे हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये। आगे बढ़ते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो एक्शन की फ्रीक्वेंसी बताए कि कितने इंटरवल पे वो एक्शन हुआ है, वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दो जगह लग सकता है, या तो वर्ब के पहले और या तो एडवर्ब ऑफ टाइम के पहले। लेट्स स्टार्ट। हाउ ऑफन डू यू गो टू अ पार्क? यहां क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी का। हाउ ऑफन, यहां एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाउ मेनी पीपल आर देयर? आई ऑफन गो देयर। देखिए वर्ब है, वर्ब के पहले लग गया, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दो जगह लगता है, या तो वर्ब के पहले और या तो एडवर्ब ऑफ टाइम के पहले। आई ऑफन गो देयर, या फिर सीधा है आई गो ऑफन एट 8 AM। दो जगह ऑफन लग सकता है। मैं फिर से लिख कर बता दूं, आई गो ऑफन एट 8 AM। तो ऑफन का दो जगह है, आई ऑफन गो देयर, या तो आप वर्ब के पहले लगाइए और या तो टाइम जब बता रहे हो तो टाइम के पहले फ्रीक्वेंसी लगा सकते हैं। सर ऑफ टाइम के पहले फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं। जस्ट अ मोमेंट, टाइम के पहले फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं। यहां पर एट AM ये टाइम है, ये टाइम बता रहा है, और इसको दो वर्ड है ना, एट भी लगा हुआ है, इसको पहले एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज वो वर्ड्स होते हैं जो एक से ज़्यादा वर्ड हैं और एडवर्ब का काम कर रहे हैं। यदि एक से ज़्यादा वर्ड एडवर्ब का काम कर रहा है तो उसको एडवर्बियल फ्रेज बोलते हैं। यदि एक से ज़्यादा वर्ड नाउन का काम कर रहा है तो उसको नाउन फ्रेज बोलते हैं। यदि एक से ज़्यादा वर्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो उसको एडजेक्टिव फ्रेज बोलते हैं। और यदि एक से ज़्यादा वर्ड वर्ब का काम कर रहा है तो उसको वर्ब फ्रेज बोलते हैं। तो यहाँ पर एडवर्ब फ्रेज है ये। 8 AM टाइम बता रहा है, एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम है, और टाइम का फ्रीक्वेंसी बता रहा है तो ऑफन, इट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आगे बढ़ते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम दोबारा डिटेल में देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम कैसे है। एडवर्ब ऑफ टाइम को देख लेते हैं। यस, एडवर्ब ऑफ टाइम, ही केम टू मी, वो मेरे पास आया। यस्टरडे, यस्टरडे क्या है? टाइम बताया। वी शुड बेद डेली, वी शुड बेद डेली, ये डेली क्या है? फ्रीक्वेंसी बता रहा है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है। ये फ्रीक्वेंसी है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इट शुड बी इन दैट एग्जांपल। द ट्रेन अराइव्ड लेट, लेट क्या है? लेट आया। दिस इज टाइम, ये टाइम बता रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम यदि लगातार 3-4 एडवर्ब लगाने हैं तो पहले एडवर्ब ऑफ मैनर लगाना है, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस लगाना है, फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या एडवर्ब ऑफ टाइम लगा सकते हैं, उसके बाद ही कोई एडवर्ब लगेगा। नाउ मूविंग टू, अब एडवर्ब ऑफ टाइम और थोड़ा सा देख लीजिए। नून इज द टाइम व्हेन वी ईट लंच। व्हेन इज एडवर्ब ऑफ टाइम। उसी तरह से टुडे, डे बिफोर, यस्टरडे एडवर्बियल फ्रेज है। टुमारो एडवर्ब, ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम रिसेंटली, नाउ, सून, जस्ट, जस्ट नाउ, अगो, बिफोर, सिंस, ऑलरेडी, इमीडिएटली, इंस्टेंटली,
अर्ली। ये सारे जो एडवर्ब्स हैं ये टाइम बता रहे हैं एक्शन का, इसलिए एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। और इनका पोजीशन यदि लगातार 3 एडवर्ब होगा तो तीसरा नंबर पे होगा MPFT, या फिर आप कह सकते हैं MPT। सो यू जस्ट रिमेंबर दिस कोट, मनीष प्रताप टीचर। आप याद रखेंगे कि कब आपको एडवर्ब ऑफ मैनर लगाना है, एडवर्ब ऑफ प्लेस लगाना है, एडवर्ब ऑफ टाइम लगाना है। आगे बढ़ते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी किस हद तक, यदि कोई क्वांटिटी बताए, डिग्री बताए, डिग्री एंड क्वांटिटी, तो उसको जैसे सी इज टू केयरलेस, ये टू क्या है, अत्यधिक, एक्सेस केयरलेस है। एक्सेस, ये टू जो वर्ड होता है ना, नेगेटिव एडवर्ब है, ये टू नेगेटिव एडवर्ब है, जिसके आगे लगेगा उसकी क्वालिटी को खराब कर देगा। जैसे यू आर टू गुड, यानी आप इतने अच्छे हैं जितना होना नहीं चाहिए। यू आर टू ऑनेस्ट, यानी कि आप नाश कर देंगे। यू आर टू ब्यूटिफुल, यानी कि आप खतरनाक हैं, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने जा रहे हैं। इसलिए कभी भी टू हैंडसम, टू ब्यूटीफुल कमेंट के बजाय आप वेरी ब्यूटीफुल और वेरी हैंडसम बोलिए, वो पॉजिटिव कमेंट है, और टू थोड़ा नेगेटिव कमेंट है। बोलते हैं ना तबाही, बर्बादी, उस टाइप का है। टू लगाने से एक्सेस हो जाता है। सो ही इज फुल्ली सेटिस्फाइड, कैसे सेटिस्फाइड है, किस एक्सटेंट तक है, तो एक्सटेंट जो बताए, जो डिग्री बताए, जो क्वांटिटी बताए, इसको एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड क्वांटिटी बताते हैं। ही इज वेरी सैड, ये वेरी क्या है, डिग्री ऑफ क्वांटिटी बता रहा है। हाउ मच डिड यू पे, तो ये भी हाउ जो है ये भी क्वांटिटी पूछ रहा है, तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है। हाउ फार, कितनी दूर जाना है, ये भी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी एंड डिग्री पूछ रहा है। हाउ इज फार बेटर, ही इज फार बेटर नाउ, यहां पर फार क्या है, पहले से बहुत अच्छा है, फार बेटर। सो सम मोर एग्जाम्पल्स, मच, क्वाइट, एनफ, क्लियरली, पार्शियली, होली, लिटिल, अ लिटिल, फेयरली, रादर, फार, हाफ, फार, डिलाइटफुली, दीज ऑल आर एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड क्वांटिटी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन, पर्पस। फॉर एग्जाम्पल रीजन पर्पस वाला, कारण बताए, ही हेंस, वह इसलिए, ट्राई टू डू दैट, हेंस यहां पर क्या है, रीजन बता रहा है। शी देयरफॉर रिटर्न फ्रॉम द पार्टी, वो इसलिए लौट गई पार्टी से, ये कारण बता रहा है। व्हाई डिड यू गो, यहां कोई कारण पूछ रहा है, तो इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, एक तो क्वेश्चन पूछ रहा है, एडवर्ब है, और कौन सा एडवर्ब है इंट्रोगेटिव में, तो रीजन, रीजन वाला। आई डोंट नो द रीजन वाई, यहां रिलेटिव एडवर्ब होते हुए भी ये कारण पूछ रहा है, द प्रिंसिपल इज एंग्री। नाउ एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, याद रहे यस एंड नो किस पार्ट ऑफ स्पीच में आता है, तो हमारे एक डेफिनेशन के हिसाब से कि एडवर्ब वो शब्द है जो किसी पार्ट ऑफ स्पीच में ना आए, वो एडवर्ब है, कैच ऑल कैटेगरी है। तो जी हाँ, यस और नो एडवर्ब्स हैं, एक ऐसे एडवर्ब्स हैं जो कंप्लीट मीनिंग लेकर जाते हैं। जैसे डू यू वांट टू गो, आप उसमें सिर्फ बोल देते हैं यस, तो इसका मतलब है आप बोल रहे हैं यस आई डू। और जब भी आपसे कोई डू लगा के, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता हूं एडवर्ब से हट करके, जब भी कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि डू यू लाइक स्वीट्स, तो आपको ये नहीं बोलना है आई लाइक स्वीट्स, आपको बोलना है ये आई डू या यस आई डू, नो आई डोंट। तो सिर्फ आपको नो आई डोंट या यस आई डू बोलना है, इससे आपका सारा सेंटेंस ऑटोमेटिकली रिपीट हो जाता है। डू मीन्स रिपीटेशन, डोंट मीन्स नो रिपीटेशन। डू यू लाइक सिनेमास, आई डोंट, तो सिंपल हो गया, मैं सिनेमा नहीं पसंद करता हूं। डोंट से द होल सेंटेंस। सो इफ यू वांट टू बी इफेक्टिव स्पीकर, यदि आप इंग्लिश इफेक्टिवली बोलना चाहते हैं, तो आप याद रखिए आई डू आई डोंट, आई डू आई डोंट। आप किसी की प्रॉब्लम समझते तो हैं, आई डू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, आई डू स्पीक इंग्लिश, आई डू फील कंफर्टेबल टॉकिंग इन इंग्लिश, आई डोंट फील कंफर्टेबल टॉकिंग इन हिंदी। तो ये सब डू एंड डोंट का यूज अच्छे से करेंगे। हाँ, अभी मैं बता रहा था यस एंड नो, तो जान लीजिए यस एंड नो एडवर्ब्स हैं और इनको एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या एडवर्ब ऑफ निगेशन कहते हैं।